हाय फ्रेंड्स, अपनी वाइब्रेशंस को रेज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम। बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं इसके ऊपर, राइट। और बहुत बार वही चीज़ें हम रिपीट भी करते हैं, लेकिन क्या होता है, हमें ही ना बहुत ज़रूरत होती है उन्हीं चीज़ों को बार बार सुनने की, देखने की, तभी समझ आता है कि हाँ, ये वाली चीज़ मिसिंग है, इसको हम भी रेज करना है अपनी लाइफ में। तो कुछ बातें जो हमारी वाइब्रेशंस को रेज करने में हमारी हेल्प कर सकती हैं, वो यहाँ पे इस वीडियो में फिर से। सबसे पहले, एंगेज योर सेल्फ एंड सेल्फ लव। सबसे पहले पता है हमें करना क्या है। कुछ एक्सरसाइज, अपना लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल, ओके, खाने पीने पे ध्यान रखो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने क्लेनलीनेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, सेल्फ लव, मिरर टेक्निक कीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर के खुद को जितना हो सके प्रेज करो, बहुत हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो खुद के साथ। क्वालिटी टाइम मतलब सिर्फ ये नहीं कि फ़ोन लेके आप उसमें ही अपना जो भी देख रहे हो एंटरटेनिंग है और उसी को सोच रहे क्वालिटी टाइम है, नहीं। आप कोई अलग से एक्टिविटी करो, कुछ तो आपको भी अच्छा लगता होगा। डांस हो गया, फिर कुकिंग हो गया, या फिर पेंटिंग हो गई, कलरिंग हो गया, कुछ लिखना हो गया, कुछ पोइट्री करना हो गया, कुछ भी, कुछ बुक रीडिंग हो गई। कोई भी हॉबी जो आपको पसंद है, प्लीज़ उसमें अपने आप को थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हाफ एन आवर तो दे ही सकते हैं हम, उतना तो उसको दे के देखो, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सेकेंड, एक लेटर यूनिवर्स को लिखो। राइट अ लेटर टू यूनिवर्स। यूनिवर्स को क्या लेटर लिखोगे? अपनी एक ऐसा लेटर लिखो जैसी जिंदगी आप जीना चाहते हो, आप किस तरह का जीवन चाहते हो, क्या फ्यूचर आपका होना चाहिए। ओब्वियसली आपकी विशेष उसमें आ जाती हैं, और ऐसे लिखना प्रेजेंट टेंस में जैसे वो लाइफ आप जी रहे हो। तो ये लेटर आप यूनिवर्स को लिखो। किस कलर के पेन से लिखोगे, कब लिखोगे? रेड कलर, ब्लू कलर, किसी भी कलर के पेन से लिखो, ब्लैक छोड़ के। आप रात में सोने से पहले लिखो, दिन में कभी भी लिख लो, यूनिवर्स को डिनोट करते हुए, टू द यूनिवर्स, और अपना फ्यूचर पूरा बताते हुए, ऐसी जिंदगी जो आप जी रहे हो जिसमें आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या होनी चाहिए। ओब्वियसली हमारी सारी विशेष, लग्जरी, या फिर जो भी हमारे डिजायर्स हैं, वो सब लिखते हुए एज इफ वो है आपके पास। लेटर लिखो। उस लेटर का क्या करना है? अपने सरहाने रख के सो। अगर आपको लगता है कोई देख लेगा उसमें हमारी लिखी हुई बातें, उसको कहीं रखो, सेफ रख दो। डिस्पोज करना है, डिस्पोज भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं लेटर्स रखने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि कभी भी अचानक से जब लेटर एकदम से हाथ में आता है, मान लो आप कोई बुक ओपन कर रहे हो और आप बुक में रख के भूल गए थे, और वो लेटर अचानक निकल के आ जाए, या कोई भी बात लिखी हुई निकल के आ जाए, तो उसे हम पढ़ते हैं, राइट। फिर पढ़ते हैं, फिर लगता है अच्छा, किसी दिन हमने ये क्या क्या लिखा था, राइट। तो वो अच्छा भी लगता है। नाउ क्या होता है, वो चीज़ सबकॉन्शियस भी एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये काम हो गया। थर्ड है ग्रैटिट्यूड। आप कुछ मिनट का ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस अपने लाइफ में लेके आओ। एक एक टाइम बनाओ, 3 मिनट मुझे ग्रैटिट्यूड देना है। किस चीज़ के लिए देना है? एटलीस्ट जो चीज़ आपके आसपास है उन चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो। जो खाना आपने खाया है उसके लिए थैंक यू बोलो, अपने आप के लिए थैंक यू बोलो, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलो। सिर्फ 3 मिनट करना रोजाना। रोजाना 3 मिनट का, बल्कि एक अलार्म सेट कर लो कि जब वो अलार्म बजे आपको पता हो कि ये टाइम अभी ग्रैटिट्यूड का है, ओके। उस टाइम पे आप थैंक यू बोलना, ग्रैटिट्यूड देना। ये होता क्या है, जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड में आते हैं, जैसे ही हम थैंक यू बोलना शुरू करते हैं, वाइब्रेशंस रेज तो होंगी ही, क्योंकि आप पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट में आ गए। एक तरह से रीप्रोग्राम शुरू कर दिया आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड का कि भाई अब हमारे पास चीज़ें हैं, ओके। उसको बताना शुरू कर दिया, खुश होना शुरू कर दिया। ग्रैटिट्यूड से बड़ा तो वैसे भी कोई मंत्रा नहीं है यूनिवर्स का। तो 3 मिनट का ग्रैटिट्यूड रोजाना प्रैक्टिस में डालो। अलार्म सेट करो या जैसे भी मैनेज करना है करो, पर 3 मिनट ग्रैटिट्यूड तो देना ही बनता है। इसके बाद यस, मेडिटेशन पे ध्यान दो। ज़्यादा टाइम नहीं है मेडिटेशन का, बहुत बिजी हो तो कम से कम ब्रीद इन ब्रीद आउट तो कर सकते हो, अपनी सांस पे फोकस तो कर सकते हो थोड़ी देर। अभी इतने सारे मेडिटेशन है, मरकाबा मेडिटेशन मैंने दिया आप लोगों को, जो इतना इफेक्टिव है, उसके रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं। वो अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो, और प्लीज़ मरकाबा मेडिटेशन पे ध्यान दो, वो करो आप लोग। नेचर में निकलो, थोड़ा सा हो सके तो अपने घर से बाहर निकलो, पार्क में जाओ, कहीं पे भी जाओ, थोड़ी सी वादियाँ, हरियाली, पेड़ पौधे, उनको देखो। और अभी तो मानसून सीजन शुरू हो चुका है, तो हर जगह हरा भरा ही है, तो उस हरे भरे चीज को देखो। निगाहें जितनी हरियाली हर तरफ देखती हैं, उसी चीज को हम अपनी जिंदगी में भी अनुभव करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ भी बहुत खुशहाल है, भरपूर है, ओके। सो नेचर बहुत जरूरी है। सनलाइट लो, सूर्य की किरणों को देखो, ठीक है। तो ये सब जरा ध्यान दीजिए इस पे। इसके बाद पॉजिटिव अफर्मेशन,
बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम, दो ऐसे वर्ड हैं जो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। जैसे ही हम आई एम बोलते हैं अपने आप में ही एक अलग सी पावर महसूस करते हैं, राइट। सो प्लीज़ पॉजिटिव अफर्मेशंस देना शुरू करो अपनी विशेस के लिए, अपनी लाइफ के लिए। अपने आप को कोसना बंद करो, अपनी सिचुएशन पे रोना बंद करो। पॉजिटिव अफर्मेशंस मिरेकल कर जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, कुछ है नहीं, कुछ करना नहीं है, सिर्फ बोलना ही तो है, राइट। सो अगर अपने लिए हम अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो फिर अच्छा होने की उम्मीद कैसे लगा सकते हैं। इसलिए अच्छा बोलिए तो अच्छा भी होगा, अच्छा सोचिए तो भी अच्छा ही होगा। ओके, सो इन दोनों चीज़ों पे फोकस रखिए। इसके बाद हम आते हैं काइंडनेस। थोड़ी सी मैं ये बोलूँ कि जो हमारे अंदर दया भावना होती है ना, उसको थोड़ा स्प्रेड करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? किसी को भी, कोई नीडी है उसको कुछ आप हेल्प कर सकते हो, किसी से प्यार से ही बात कर सकते हो, अपने घर वालों से जिनसे हमेशा हम कभी उखड़ के बात कर लेते हैं, कभी कैसे, उनसे आप प्यार से बात करो। कुछ अपने अपने अगर मान लीजिए आपकी मदर्स हैं, वाइफ हैं, कोई भी है जो किचन में बिजी रहते हैं, उनको आप थोड़ा बहुत पा जाके अगर हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनके साथ 2 मिनट खड़े हो सकते हो, बात कर सकते हो। अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो, उनकी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मॉनेटरी किसी को हेल्प करोगे या फिर फाइनेंशियली या किसी चीज़ को देके ही हेल्प करोगे तो हेल्प होती है, नहीं। सबसे ज़्यादा हेल्प पता है क्या होती है? जब हम किसी के साथ उसका दुख शेयर कर लेते हैं, उससे बातें कर लेते हैं 2 मिनट। आज की डेट में हम सबको ज़रूरत है कि कोई हमें सुने, हमारी बात सुन ले। तो ऐसा कुछ काइंडनेस का बिहेवियर आप कर सकते हो। भाई इससे अलग हटके अगर मैं बोलूँ तो अपने आपके घर के जो मेड्स हैं, सर्वेंट्स हैं, उनके साथ कुछ अच्छा आप डीड कर सकते हो, उन्हें कुछ दे सकते हो, उनकी उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो दे सकते हो। तो ये काइंडनेस जब हम किसी के लिए शो करते हैं, जब हमारे मन में हमें लगता है कि हमने किसी के लिए दया आई है, हमारे मन में किसी को हमने कुछ दिया है, वो चीज़ उसको कितना भला करेगी जिसको आपने दिया है, वो छोड़ो, उससे ज़्यादा 10 गुना खुशी हमारे दिल को मिलती है। तो किसी को दे के उसका क्या भला हुआ वो मत सोचो, ये सोचो कि मेरा कितना भला हुआ, मैंने किस खुशी को पाया भी, और साथ में अपने कार्मिक इफेक्ट्स को भी कम कर लिया। काइंडनेस से होता है। ओके, सो और काइंडनेस से सी होता क्या है, जब आप दूसरे के चेहरे पे स्माइल देते हो, दूसरों को आपने खुशी दी, वहां से भी आपको पॉजिटिव वाइब मिल गई, साथ में आपकी अपनी पॉजिटिविटी, तो आपका वाइब्रेशन रेज होना तो बनता ही है, जायज़ ही है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। इसके बाद हम आते हैं अपने अपीयरेंस पे। सारे दिन में अपने अपीयरेंस पे थोड़ा ध्यान दो। ओके, हो सके तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा ब्यूटीफुल बनाने के लिए आप अपने जो भी है, जितने भी मेकअप की चीज़ें हैं वो आप अप्लाई करो, कुछ भी करो, कैसे भी, कुछ अच्छे क्लोथ्स पहन लो। बॉयज़ के लिए क्या है, आप अच्छा लगने के लिए आप फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अच्छा दिख सकते हैं, कुछ अच्छे क्लोथ्स पहन सकते हैं। लेकिन सारे दिन में कुछ टाइम अपने लिए निकालिए जब आप खुद को मिरर में देख के लगे कि वाह मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ, या गर्ल्स को लगे कि वाह मैं कितनी गॉर्जियस, कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ। ये फीलिंग जैसे ही हमारे अंदर आती है ना, सबसे पहले काम क्या होता है, वाइब्रेशन तो बाद में रेज होगा, सबसे पहले हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। आप हमेशा ध्यान रखना, जब आप सुंदर दिखते हो, किसी पार्टी फंक्शन में जाने वाले होते हो और बहुत सुंदर सुंदर कपड़े पहनते हो, ग्लिटरी क्लोथ्स, और बहुत गॉर्जियस सुंदर लग रहे हो, उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे होता है? ओके, वो आपको खुद पता है। सो जब कॉन्फिडेंस हाई होगा तो वाइब्रेशंस तो डेफिनेटली हाई हो जाएंगे। सो दिन भर में कोशिश करो कि एक वक्त तो ऐसा हो जब मुझे अपने आप को तैयार करना है, खूबसूरत लगना है, किसी और के लिए नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा कोई होगा तो ही हम तैयार होंगे, नहीं तो घर में रह के कौन मेकअप करता है, घर में रह के कौन तैयार होता है। मेकअप मत करो, नॉर्मल तो रेडी हो सकते हो, अच्छे बाल तो बना सकते हो, अच्छे दिख तो सकते हो ना। तो वैसा तो कम से कम अपने आप को रखो, फ्रेश एंड फाइन रखो, कि जब भी खुद को देखो तो लगे कि हाँ अच्छे लग रहे हैं हम देखने में। ओके, अच्छा, इसके बाद हम आते हैं बहुत ज़रूरी है, जो हमारे हार्ट चक्र को अगर कोई चीज़ सपोर्ट करता है ना, तो क्या करता है, सारे मैं बोलूँ चक्रा मेडिटेशन एक तरफ है, या फिर हम स्टोन से क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं हार्ट चक्र को एक्टिवेट करने के लिए, वो भी एक तरफ है, मंत्राज एक तरफ है, सब कुछ एक तरफ है। लेकिन हार्ट चक्र को जो एक्टिवेट कर देता है इंस्टेंट, वो क्या करता है, किसी का हक करना। ठीक है, अब दिक्कत ये है कि हग करेगा कौन हमें, राइट, गले से हमें लगाएगा कौन,
कौन हमें अपने दिल की धड़कन के पास लेके आएगा? कोई भी नहीं है हमारे पास, राइट? जिससे हम मोहब्बत करते हैं वो तो कहीं रूठा बैठा हुआ है। अब उसके पास हम जाएं कैसे कि उसे कहें कि आप हमें अपने दिल से लगा लो? नहीं हो सकता। कोई और है नहीं, किसी और के गले से लगाने से हमें कोई मतलब ही नहीं है। सबसे अच्छा जो तरीका होता है हग आउट करने का, एक तो अगर आपके घर में एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स, आपके डॉग्स हैं, आपकी कैट, जो भी, जिसको भी, एनिमल स्पिरिट ना बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। उनको जैसे ही आप अपने आप से हक करते हो 2 सेकंड के लिए भी, आपको वो पीस, वो शांति, एक्टिवेशन मिलेगी, आप खुद फील करोगे, ठीक है? इसके अलावा जिनके घर में पेट्स नहीं हैं उनको बता रही हूँ, पिलोज, तकिए, हमारे तकिए बहुत सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं, और उनको आप कभी हक करके देखना। दिन भर में 1-2 बारी तो ज़रूर अपने अपने पिलो को हक करो, ठीक है? आप पिलो को जब हक कर रहे हो तो आप विजुअलाइज कर सकते हो कि वो पिलोज ही आपके स्पेसिफिक पर्सन है, या फिर वो हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, ठीक है? कई दफ़ा स्पेसिफिक पर्सन छोड़ देती हूँ मैं यहाँ पे। कई दफ़ा हम अपने पेरेंट्स से बहुत दूर रहते हैं और अचानक से माँ की याद आती है, लगता है कि माँ होती तो हमें गले से लगा लेती, राइट? तो उस टाइम पे आप अपनी माँ को विजुअलाइज करते हुए उस तकिए को गले से लगा के देखना, आपको माँ का ही कंफर्ट मिलेगा। होगा कुछ नहीं, सिर्फ आपका जो हार्ट चक्र है वो एक्टिवेट होगा, वहाँ पे शांति मिलेगी। और अगर हार्ट चक्र में शांति है, ठहराव है, तो सबकॉन्शियस एक्टिव होगा, एंड वॉट एवर यूल थिंक विल गेट मैनिफेस्टेड एट दैट टाइम। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत पावरफुल है ना। इसके बाद एक और मैं बता दूँ, नेगेटिविटी रिलीज करना। ओके, मान लो कि सारे दिन में हम बहुत नेगेटिव हो रखे हैं, रो रहे हैं, गुस्सा आया हुआ है किसी बात पे, अब कहाँ से हम जाकर के पहले तो अपने आप को मिरर में देखें या पॉजिटिव अफर्मेशन दे? कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं, मुझे करना ही नहीं है कुछ भी, आज तो बिल्कुल मेरा मूड खराब ही है बिल्कुल। तो अब मैं क्या करूँ? अब उस नेगेटिव थॉट को मुझे एलिमिनेट तो करना है, से उस नेगेटिव थॉट को मुझे एलिमिनेट तो करना है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? कुछ भी मत करना, सिंपल, जितनी भी नेगेटिव थॉट आ रही है ना, जो भी मन में गुस्सा है, डर है, तकलीफ है, भय है, वो सब एक पेपर लो, उस पर सारा पेन डाउन करो। पेन डाउन मतलब सारा लिख दो, जिस भी चीज़ का गुस्सा भरा हुआ है, जिस भी चीज़ की टेंशन है, वो सब लिखो, ठीक है? लिख करके उसके ऊपर स्क्रिबल करना, जो गुस्सा है, जितना गुस्सा है निकालो उस पर। स्क्रिबल मतलब होता है हम पेन से जितना, जैसे बच्चे होते थे हम छोटे में, बचपन में क्या होता था, अगर हमें पेन मिल गया, पेपर मिल गया, लिखना कुछ आता नहीं था तो हम गुचड़ गुचड़ करना शुरू करते थे, स्क्रिबल बोलते हैं। ओके, हमारी सिंपल लैंग्वेज में यही होता है कि हम बस जितना भी हो स्क्रैचिंग करना शुरू कर दिया हमने, राइट? तो वैसा कुछ करो, वहां पे अपना गुस्सा निकालो, और बाद में इस पेपर को ले जाके बर्न करो, जलाओ इसको उसी टाइम पे, इंस्टेंट जला करके रिलैक्स। उसी टाइम पे ही आपको ना काफ़ी हीलिंग मिलेगी। ये जो फायर एनर्जी जब होती है, ये अगर मैं बोलूँ क्रोध को शांत करने के लिए बहुत अच्छी होती है। जैसे हम कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है, वैसे ही वो जो बाहर आग जल रही है वो हमारे मन के आग को शांत करने के लिए बहुत कारगर होती है। तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जिनको प्लीज़ ध्यान में रखिए और अपनी वाइब्रेशंस को रेज करते जाइए। इसलिए मैं टाइम टाइम पे कैसे वाइब्रेशंस रेज करें उसकी वीडियोस डालती रहती हूँ, ताकि जो लोग, हम क्या होता है ना, हमें सब पता है, ये सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सबको पता ही होंगे, लेकिन जब तक कोई बोले नहीं, कहीं हम पढ़े नहीं, सुने नहीं, तब तक अगेन उसको इन्वोक करना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे हमने सुन लिया, पढ़ लिया, तो हमें पता है कि अच्छा हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है, राइट? हमारा दिमाग ना चीज़ों को भूल जाता है थोड़े थोड़े टाइम पे, तो कुछ कुछ चीज़ें हमें वापस से सुननी होती है, पढ़नी होती हैं। तो इसी को हम कहते हैं ना, रीप्रोग्राम करते रहो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, रीप्रोग्राम करते रहो। क्या करते रहो? सेम अपनी विशेस से रिलेटेड अफर्मेशंस देते रहो, अपने लिए पॉजिटिविटी बनाते रहो। ये सब चीज़ें ही हमें हेल्प करती हैं। सो ये सारी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, अपनी वाइब्रेशंस को रेस कीजिए। वाइब्स हाई होंगी तो सिर्फ एक विश नहीं, बहुत सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर पाओगे एंड पॉजिटिव रहोगे लाइफ में। ओके, सो दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू सो मच एंड गॉड